नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, यानी कि 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के दिन इनके लिए कैसे बीतेंगे। तो देखिए मेष राशि वाले जातक, इस सप्ताह आप एक खास उपाय अवश्य कीजिए जिससे आपका दिन और ये सप्ताह इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, इतना सफल और सार्थक हो जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा रहेंगे 24 से लेकर 26 तक मिथुन राशि में। तो ये जो चंद्रमा है ये आपके लिए फेवरेबल है। फिर 27 और 28 का जो कर्क का चंद्रमा है ये भी आपके लिए फेवरेबल है। 29 और 30 का जो आखिरी के 2 दिन है जिसमें सिंह राशि के अंदर रहेगा चंद्रमा, मित्र राशि में रहेगा, परंतु वो शनि से दृष्ट है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये 2 दिन आपको संभाल के निकालने हैं। इस सप्ताह पड़ रही है 2-3 जयंतियाँ आ रही है। सप्ताह शंकराचार्य जयंती है, गंगा सप्तमी भी है इसी सप्ताह, और सीता सप्तमी है। हम बात करेंगे सीता सप्तमी के बारे में और गंगा सप्तमी के बारे में। तो जो भी लोग मकान की समस्या से जूझ रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं या खुद का मकान प्रॉपर्टी नाम नहीं हो रही है या खुद के मकान का निर्माण नहीं हो रहा है, ज़मीन रखी हुई है पर निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कि कुल मिला के वो मकान से और भूमि से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, या प्रेतक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, मनमुटाव के कारण वो स्थायी संपत्ति नहीं उनके पास बन पा रही है, तो उन्हें ये उपाय करना है सैटरडे को। सैटरडे को आप जानते ही हैं कि सीता जी थी वो भूमि से प्रकट हुई थी और उनको भूमि पुत्री भी कहा जाता है। तो ज़मीन के अंदर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके इस समय हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन के अंदर जैसे चींटी है, मकोड़े हैं, ये जो ज़मीन के अंदर जीव जो रहते हैं इनको अगर आप शक्कर खिलाते हैं या सूजी या आटा में शक्कर मिला के खिलाते हैं, इस टाइप से कुछ मीठा उनको अर्पित करते हैं सैटरडे को, तो राहु जन्य पीड़ा भी दूर होती है, साथ ही भूमि का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कीड़ी नगरी में भी जा सकते हैं आप, चींटियों को दाना दे सकते हैं। तो चींटियों को जब भी हम कुछ मीठा देते हैं तो भूमि से संबंधित हमारे सारे कार्य बनते हैं और स्थायी संपत्ति हम बना लेते हैं। तो ये उपाय मेष राशि के जातकों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेष राशि के ऐसे जातक हैं जो खुद के मकान में तो रह रहे हैं परंतु उनका खुद का मकान भी वो ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, अच्छी तरह से उसमें निर्माण कार्य नहीं हुआ है या अंदर का इंटीरियर ख़राब है। तो इस टाइप से जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो आपका हल हो जाएगा। अब बात करते हैं राशिफल की। तो स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं 24, 25 और 26, 24, 25 और 26, ये तारीखें बहुत ही आपकी अच्छी है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आय के स्रोत भी आपके नए डेवलप हो सकते हैं या आय में वृद्धि हो सकती है। धन का संचय आप कर पाएंगे और इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, पराक्रम भी बढ़ा रहेगा, आप मेहनत बहुत करेंगे। इस समय आप मेहनत से जीने चुराएं और बहुत मेहनत करें, आपको बहुत आने वाले दिन में बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों की भी आपको मदद मिल रही है और महिला वर्ग की भी आपको मदद मिल रही है। आपके घर में इन 3 दिनों के अंदर सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहेगा, पति का सहयोग मिलेगा, पति आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपको सम्मान देंगे। जो लोग प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे थे उनका प्रमोशन या इंक्रीमेंट होगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। जो लंबित पड़े हुए मामले थे वो भी आप इस सप्ताह पूरे करेंगे, यानी कि लंबित पड़े हुए रुके हुए कार्य पूरे होने का पूरा योग है। भाग्य का आपको प्रबल रूप से साथ इन 3 दिनों में मिलेगा। पदोन्नति आपकी हो ही जाएगी। गले से संबंधित प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, कफ या थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इस समय अपना इलाज लें। खानदानी प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, भाइयों में मतभेद है, माता पिता प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेस करना चाहते हैं, उस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है, तो उस दिशा में आप अपने एफर्ट लगाएं, आपका कार्य बनता हुआ नज़र आएगा। पिता का आपको साथ मिल रहा है और अगर आप नया व्यापार, नया कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप शुरू कर सकते हैं। दिन श्रेष्ठ है, क्योंकि जब मिथुन का चंद्रमा होता है मेष राशि वालों के तो उनमें हिम्मत और आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहता है
और उसकी सीधी दृष्टि इनके भाग्य भाव पे पड़ती है, तो भाग्य का भी इनको साथ मिलता है। और भाग्य का मालिक इनके लग्न में आ गए हैं, गुरुदेव जी इनके लग्न में बैठे हैं, तो श्रेष्ठ स्थिति है, बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है तीनों दिन में। अब बात करते हैं अगले 2 दिन की, जो है 27 और 28। इस समय चंद्रमा रहेंगे अपनी खुद की राशि में, अच्छे रहेंगे। चंद्रमा जब कर्क में होते हैं तो वो प्रसन्न प्रफुल्लित होते हैं। इस समय मेष राशि वाले जातक प्लानिंग बनाएंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और योजनाओं को लागू करने की कोशिश करेंगे। परिणाम इनको आने वाले समय में मिलेगा उसका, और बहुत ही अच्छा इनको परिणाम मिलेगा। परंतु वर्तमान स्थिति की गोचर की बात करें तो ये 2 दिन आपके थोड़े से मध्यम है और मध्यम ही फल देंगे। इस समय आप कोई भी स्थायी फैसला न करें। स्थायी फैसला करने से आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, समाज में आपकी मान सम्मान यथावत बनी रहेगी, अच्छी आपकी ख्याति बढ़ेगी इन 2 दिनों में। प्रॉपर्टी संबंधी कोई पारिवारिक रिश्ते में कोई मतभेद है, प्रॉपर्टी से कोई मतभेद चल रहे हैं, खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद नहीं सुलझ रहा है, उस दिशा में आप कार्य कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। संपत्ति का क्रय विक्रय भी आपका हो जाएगा। इस समय अगर देखें दोनों दिन कर्क के चंद्रमा में, तो माता पिता से आपको सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको इन 2 दिनों में ध्यान रखना है कि कोई स्थायी बड़े फैसले न करें। अब बात करते हैं आखिरी के 2 दिन की। आखिरी के 2 दिन हैं 29 और 30। तो 29 और 30 तारीख को चंद्रमा थोड़े से विपरीत है। विपरीत तो नहीं है वैसे, चंद्रमा मित्र राशि में ही है, सिंह की राशि में, परंतु उस प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की, चंद्रमा मन है, और जब मन के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो एक काली सी छाया आ जाती है। इसको विष योग भी बोलते हैं। विष योग जब चंद्र शनि इकट्ठे होते हैं उससे होता है। तो आध्यात्मिकता की ओर तो आपका झुकाव रहेगा, परंतु आपकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। आपका ये चंद्रमा जो थोड़ा सा विपरीत बना हुआ है, आप दूसरों की बातों में आ जाएंगे, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाएंगे, अपने निर्णय को दूसरों के हिसाब से डाल लेंगे, या अपनी प्लानिंग को दूसरे बता रहे हैं उस हिसाब से उसमें चेंज कर देंगे। बस यही गड़बड़ सबसे बड़ी आपके संग हो जाएगी। तो अपना नुकसान न करें, दूसरों की बातों में आने की इस समय बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो 4-5 दिन श्रेष्ठ है ना, उसमें जो आप प्लानिंग बना रहे हैं ना, वो आप बेहतर प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा श्रेष्ठ है। और ये चंद्रमा जो आपके आखिरी के 2 दिन आ रहा है, ये चंद्रमा विपरीत है। उस प्लानिंग में आप जो पूर्व में प्लानिंग करिए उसमें कोई परिवर्तन न करें। जिन लोगों की शिक्षा रुक गई थी, पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही थी, उनकी शिक्षा फिर से चालू हो जाएगी। लॉटरी या शेयर से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं तो आपको इस समय लाभ होएगा। तो बेहतर होगा कि आप सप्ताह के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दें, जो शुरू के 5 दिन है उस समय इन्वेस्टमेंट कर दें, कि आखिरी के दिनों में आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। शेयर से लाभ हो रहा है आपको। विदेश जाने का योग बन रहा है, या विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, यानी कि अगर आपका कारोबार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है तो आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। ये चंद्रमा सीधा आपके आय भाव को देख रहा है। तो आय भाव को जब भी चंद्रमा देखता है तो आय में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होएगी ही। लव लाइफ के अंदर ही है ये चंद्रमा, 5th का चंद्रमा, मतलब लग्न का चंद्रमा, सिंह राशि वालों के लिए सिंह का चंद्रमा। तो ये आपके लव लाइफ को ठीक करेगा। जो रिश्ते हैं आपके प्रेमी जीवन के, उनमें स्थिरता लाएगा। अगर आप विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं तो विवाह की भूमिका तैयार कराएगा। इस समय विवाह के नए नए रिश्ते आपके आएंगे और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। बहुत अच्छे रिश्ते इस समय आपके पास आ सकते हैं। गृह प्रवेश करना चाहते हैं, किसी कोई नया मकान ले रखा है, जो हो सकता है आप स्टार्टिंग के दिनों में ले ले, तो गृह प्रवेश के लिए दिन श्रेष्ठ है। संतान अगर आपकी कहीं दूर चली गई है तो संतान से करीबी इस समय हो जाएगी। आपके संतान से आपको खुशखबरी मिल सकती है। संतान अगर छोटी है तो वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी शिक्षा के अंदर, और अगर बड़ी संतान है तो वो आपके पास आएगी, उससे आपके मन मिलेगा। तो इस तरह से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। केवल आखिरी के 2 दिन के अंदर आपको सावधानी रखनी है, बाकी 5 दिन आपके बहुत ही बेहतर परिणाम आपको दे रहे हैं। उपाय अवश्य करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के विवाद इस समय सुलझने वाले हैं। तो आप चींटियों को लगातार कुछ न कुछ मीठा अर्पित करते रहें, ताकि आपके भूमि भवन का सुख बढ़ जाए।
अब इसकी बात करते हैं हम उपाय की। उपाय इस समय यही है कि आप भगवान शिव के ऊपर दूध और जल चढ़ाएं या दही चढ़ाएं, कुछ न कुछ भगवान शिवलिंग के ऊपर अवश्य अर्पित करें। शिव पूजा से आपके कार्य इस समय बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भगवान शिव ने शंकर को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है और चंद्रमा अभी आप अपने स्वयं की राशि में आ रहा है, कर्क राशि में। तो जब भी चंद्रमा कर्क राशि में आता है तो स्टार्टिंग के 2 दिनों में आ रहा है 27 और 28 को, तो इस समय आपको शिव पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगी। इस समय अवश्य शिव पूजा आप करें। इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा का जाप करना आपको शिष्ट परिणामों में वृद्धि करेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। बाकी आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे इसी प्रकार से, और धन्यवाद।